माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने कई एक दिनों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास लेते आ रहे हैं और हमने जो टॉपिक्स रखा है वह केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, दैनिक जीवन का रसायन, जो यूनिट 16 है और आज हम इसको समाप्त करेंगे। इसके बाद हम यूनिट 15 पढ़ाएंगे, उसके बाद 14, इस तरह से करते हुए हम समाप्त कर लेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ा देंगे। आप लोग इससे जुड़ करके और अच्छे से अच्छे तरह से तैयारी कीजिए। आज का जो हम टॉपिक्स रखे हैं वह है आपको एंटासिड्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। यह सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह सब एग्जामिनेशन में आते हैं क्वेश्चन। तो आप जानेंगे कि व्हाट इज एंटासिड्स। तो एंटासिड्स क्या है यह जानेंगे। द ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स इन स्टोमक इज नोन एज एंटासिड्स, यानी आमाशय में अत्यधिक गैस का बनना जिसके कारण दर्द होता है, उत्तेजना होता है आमाशय में, तो उसी को क्या कहते हैं, एंटासिड्स कहते हैं। और एंटासिड्स में आप जानेंगे कि इसके ट्रीटमेंट जो होते हैं वह पहले तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस सबसे किया जाता था। आज का जो जेनटेक है, हिस्टेक है, जो वर्ल्ड वाइड मेडिसिन माने जाते हैं, काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है, इसका यूज होता है। तो आप जानेंगे कि यहाँ पर दीज आर यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड, हमने कहा भी है ना। द ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमक which cause pain and irritation is called antacids. For example, sodium bicarbonate, magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, हिस्टेक, जिनटेक, जिसे रेटिनिन कहते हैं जो, और यह जो है काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है गैस के लिए और सस्ता और सुविधा है, वर्ल्ड वाइड इसका जो है डिमांड है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या है। प्रिजर्वेटिव्स कहने का मतलब जो है, आप जानेंगे कि भोज्य पदार्थ जो होते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, उसको प्रिजर्व करना। ऐसे अक्सर देखते हैं हम लोग कि जो भोजन का जो आइटम है सुबह में बनता है, शाम तक खराब हो जाता है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, खट्टा हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता है, सड़ जाता है। तो उसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, तो उसी को संरक्षित करना ही क्या है, प्रिजर्वेटिव्स है। इसका सबसे पॉपुलर मेडिसिन और कारगर जो है वह सोडियम बेंजोएट है। ऐसे आप जानेंगे कि तेल में तला हुआ और नमक की घोल में और चीनी के चास घोल में रखा हुआ वस्तु पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है, या तेल में तला हुआ वनस्पति तेल में, जैसे पूरी को देखिए, पूरी जो है कई एक दिनों तक रख देंगे तो वह सड़ता नहीं है, इसलिए कि उसमें तेल के द्वारा हुआ क्या है, बनाया गया है। निमकी है, अचार है, मिठाई, मुरब्बा है, ये सब लॉन्ग टाइम तक जो क्या रहते हैं वह सड़ता नहीं है, इसलिए कि वह मुरब्बा है तो चीनी के चाशनी में घुलाया गया है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है। अचार है, निमकी कभी सड़ता ही नहीं है, नमक की सॉल्यूशन में है, तेल का भी उसमें मात्रा रहता है। तो इस तरह से आपको प्रिजर्वेशन का सारे तरीका है। यहाँ देखिए, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द फूड मटेरियल्स टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज, मतलब सड़ना, गलना, खराब होना, ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी माइक्रोबियल मीन्स बैक्टीरिया मानेंगे यहाँ, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब के कारण होता है ना। एंड टू रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर लॉन्ग पीरियड, उसको लॉन्ग पीरियड तक ठीक ठाक रखता है। दीज प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट्स द rancidity of food and inhibits grow or kill the microorganism माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसको ग्रो या मारता भी और इसको ग्रो होने से रोकता भी है, निनाट कर देता है। रेंसिडिटी, इसमें रेंसिडिटी जैसे हम लोग देखते हैं, अभी जो पैकेट्स वाले जो खाने का जो
आइटम्स है, कुरकुरे है या बिस्किट्स वगैरह है ना। तो कुरकुरे वगैरह के डिब्बा जो होते हैं उसमें फूला हुआ रहता है, उसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है। तो नाइट्रोजन गैस के कारण वह जो है आपको उसका जो प्रिजर्व रहता है उसको सड़ता गलता नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिटी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, इसका हमने यहाँ लिखा भी है एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट। इस बार सेंटर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में था, ध्यान से देखेंगे। और सेंटर क्वेश्चन जो कहा था बिहार का क्वेश्चन था, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन था। तो एग्जामिनर को और क्वेश्चन सेटर को कहीं ना कहीं यहाँ पर दिमाग जाता है कि यह सारे केमिकल्स का मतलब इस सिलेबस में है, यहाँ से क्वेश्चन जो सेट किया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है ना। सॉल्ट जो हमने कहा नमक वगैरह का जो सॉल्यूशन है ना, शुगर चीनी है, और सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, ये सारे इसका प्रिजर्वेशन का एक बहुत सारे केमिकल्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह पूछना चाहिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। आज जानते हैं कि आज जितने अक्सर हिंदुस्तान की पूरी दुनिया की बात करें तो आज अक्सर लोगों के पास डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में क्या होता है, शुगर पेशेंट हो जाते हैं और उसमें इंसुलिन जो होते हैं जो पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो होते हैं ह्यूमन का, जो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होते हैं लीवर, लीवर के जस्ट बाद जो होते हैं सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पैनक्रियाज होता है, जहाँ ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो यहाँ इंसुलिन जो होते हैं वही स्टॉप कर जाता है, सिक्रीट नहीं करता है, जिसके कारण इंसुलिन की कमी हो जाने से डायबिटीज रोग हो जाता है। तो डायबिटीज को ठीक करने का एक तरीका है कि जो डायबिटीज में आपको चीनी खाना वर्जित होते हैं, शुगर फ्री रहने की ज़रूरत है। लेकिन दैनिक जीवन में जो चीनी नहीं खाए, मीठा नहीं खाए तो थोड़ा आनंद नहीं मिलता है, मन की तृप्ति नहीं होती है। वैसे परिस्थिति में मिठाई तो चाहिए ही, इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके शुगर फ्री स्वीट का बतलाया, और वह जो है आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, इसमें से आपको सुक्रालोस है, पार्टेम है, उसके साथ साथ आपको जानेंगे कि आपको सैकरीन है, एस्पार्टेम है, एलिटेम है। यह आपको चीनी से बहुत अधिक मिठास होता है, 100 गुना है, 500 गुना है, 1000 गुना मिठास वाले इसमें आर्टिफिशियल हैं, जो कहीं ना कहीं मिठास का आनंद देता है, मिठाई खाने का आनंद देता अनुभूति होती है। लेकिन यह क्या शुगर फ्री है, शुगर फ्री है तो उसको डायबिटीज से कोई खतरा नहीं है। तो ऐसे यह इस तरह के जो है स्वीटनेस है, कहीं ना कहीं यह काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है, और एग्जामिनेशन में एक बार पूछा भी गया है, इसका एग्जाम्पल पूछा है, आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अच्छा क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर हमने बताया, लिखा है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल स्वीटनेस, या व्हाट यू मीन बाय आर्टिफिशियल स्वीटनेस, या डिफाइन द आर्टिफिशियल स्वीटनेस। तो एक ही जवाब होंगे उसका। दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स विच गिव स्वीटनिंग इफेक्ट टू द फूड, इनहांस इट्स odor and flavor and prove to be a life saver, लाइफ को सेव करता है। या डायबिटीज जो होते हैं उसको, जो पेशेंट होते हैं उसको चीनी वगैरह वर्जित रहता है, लेकिन यहाँ मिठास को क्या हो सकता है, इसको लाइफ सेविंग है ये, है ना। तो इस तरह से फॉर डायबिटिक्स हमने यहाँ लिखा है, फॉर डायबिटिक्स के लिए लाइफ सेविंग है। और दीज आर ऑल्सो ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ पीपुल who need to control the intake of calories, है ना। कैलोरी को कंट्रोल करता है, कैलोरी बढ़ना ही तो एक परेशानी की बात होती है, जो कैलोरी पर कंट्रोल करता है ना। एग्जाम्पल्स में सैकरीन है, एस्पार्टेम है, एलिटेम है, सुक्रालोस भी होता है ना। सुक्रालोस टीसी,
यह सारे होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है। व्यवहारिक जीवन का यूज है और व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछने लगा है, ये न सोचेंगे कि इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है। अब तो ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चन रख रहा है जहाँ पर उम्मीद नहीं था, डीएनए आरएनए में डिफरेंस, इस तरह से क्वेश्चन पूछने लगे हैं आपको। क्या कहते सरफेस केमिस्ट्री में ऐसा जहाँ पर हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं, डिटर्जेंट सोप ये सब से, जो कि वह सब क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंस नहीं बनता है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंस की बात नहीं है, यहाँ टॉपिक्स की बात है जो सिलेबस में उसको पढ़ने की ज़रूरत है। और हम मेरे पास अनुभव है, मैं उस तरह से क्वेश्चन को अरेंज करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहेंगे और एग्जामिनेशन में आपको आएगा क्वेश्चन।